नमस्कार, फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। आज हम बात करेंगे मजदूरों के ऊपर में जो कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव, अपने जगह पर वापस आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है कि वे वापस आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब उन्हें किस प्रकार का रोजगार गवर्नमेंट यहाँ देगी, या फिर वे किस तरीके से वे अपने आप को गांव में रहने के लायक बनाने वाले हैं। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट की बात करें, 8 मई को एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें लिखा गया है कि साफ तौर पे कि झारखंड से 8 लाख लोग मजदूरी के रूप में बाहर गए हुए हैं, जिसमें से लगभग अभी बीते 5 दिनों में 20,000 लोग वापस आए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2020 में बेरोजगारी दर 47.1% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत 23.5% से कहीं अधिक है। इतने मजदूरों का वापस अपने राज्य में आना और उन्हें फिर से यहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए जद्दोजहद करना। जैसा कि हम झारखंड को जानते हैं, मिनरल रिच राज्य है। सेंटर फॉर साइंस की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में वे इलाके सबसे ज्यादा गरीब इलाके जहां माइनिंग मिलती है, और वे इलाके आज भी सबसे पिछड़े इलाके हैं। लेकिन आज जिस भयानक महामारी से हम गुजर रहे हैं और जिस तरीके से मजदूर हमारे झारखंड में वापस आ रहे हैं, वैसे में सरकार उन लोगों को अपने गांव, अपने घरों में किस तरह से रोजगार देगी, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। ऐसे में तो हमें लगता है कि उन्हें अपने जगह पे रोजगार देने के लिए एक जनमुखी विकास का एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। जनमुखी विकास का मतलब है कि हम उन्हें अपनी जगहों पर, या हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर मछली पालन हो गया, या फिर आम बागवानी हो गई, इन सभी चीज़ों के ऊपर में हमें जोर देना चाहिए। अभी आप जो देख रहे हैं वो आम नहीं, खास बात है। हम झारखंड के विकास को खनिज दोहन के बाहर क्यों नहीं देख पाते? ये एक गंभीर समस्या है। अगर इसके बाहर निकलकर हम सोचें तो जनमुखी विकास की एक नई अवधारणा हमारे सामने दिखाई देगी। हम ये मानते हैं कि देश का विकास में एक ग्रोथ इंजन जो बोलते हैं, हमारे जो आदिवासी महिलाएं हैं ये भी भाग ला सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं और प्राकृतिक संसाधन बहुत है, जल है, जंगल है, ज़मीन है। तो ये रिसोर्सेस के आधार पर हम लोग एक ऐसा विकास का नमूना भी दिखा सकते हैं। आम बागवानी कर सकते हैं, आपका मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं। अपने गांव में रह के उन्हीं रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करते हुए वे अपना एक आम जीवन जीने के लिए जितना भी इनकम ज़रूरत है ये आराम से वो कर सकते हैं। ये हम लोग देखे हैं। मछली बीज उत्पादन की बात जब हम लोग करते हैं तो दरअसल हैचरी से निकला हुआ बहुत ही छोटे आकार का बीज, जिसको स्पॉन या जीरा के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये जो स्पॉन या जीरा है, ये स्पॉन या जीरा को हम लोग 3 हफ्ते तक छोटे तालाब में इसका हम लोग पालन करें तो 3 हफ्ता तक होते होते 1 से 1.5 इंच का बच्चा तैयार हो जाएगा। मछली पालन ऐसी ही एक और संभावना है। झारखंड में प्रत्येक दिन 200 से 250 मीट्रिक टन मछली आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों से आती है। अगर हम सही तरीके से मछली पालन करें तो लोगों के लिए आय का एक और स्रोत खुलता नजर आएगा। तो आपने इसमें कितना पैसे का मछली छोड़ा? अभी तो हमने 1470 रुपये का स्पॉन लिए थे, जिसमें कि फिर सेकेंड राउंड में 1350 रुपये का, फिर इसमें जो कि हापा में भी रखे हैं उसको सेकेंड राउंड। अच्छा, अभी ये जो 1500 रुपया का लिए जी, उसका कितना बेचे? अभी तो हमने लगभग 80,000 फ्राई निकाल चुके हैं 20 किसान को, और 25,000 रुपये पैसा आ गया है मेरे पास। और इसमें और कितना पैसा आएगा आपको लगता है? हमको अनुमान लगता है कि और 30,000 आसपास। ऐतिहासिक रूप से झारखंड लाह के लिए प्रसिद्ध था,
यहाँ से उत्पादित लाह की सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अच्छी मांग थी। यह आय का एक अच्छा साधन बन सकता है। फिर भी हम लाह उत्पादन को क्यों अनदेखा करते आए हैं? तो झारखंड में देखा जाए तो लाह का खेती उनके खून में है, उनके ब्लड में है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए चला आ रहा है। तो उस समय उनका जो देसी विधि था, वो क्या करते थे कि थोड़ा सा बीहन चढ़ाते थे पेड़ पर, और फिर जब परिपक्व होता था तो लाह को काट लेते थे। काटने के बाद से कुछ बीज वो उसी पर छोड़ देते थे। हम धान का खेती सिस्टम के अनुसार करते हैं, उसी तरह से अगर लाह का खेती अगर एक सिस्टम के अनुसार करें, अगर वैज्ञानिक पद्धति से करें, तो हमारा जो है कम पेड़ पर ज़्यादा उपज होगा। अब हमको साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा मुनाफा होता है कुसमी लाख पे, इसीलिए हमने सभी बेर के पेड़ पे कुसमी लाख का चाष करना शुरू किया है। बड़ा आकार का जो बेर होता है उसमें 60 से 80 केजी तक बीहन लाह निकल जाता है, और छोटे आकार का जो बेर होगा उसमें करीब 25 से 30 किलो। और ये है साल में 2 बार होता है ये फसल। और देखा गया कि अगर किसी के पास 5 या 10 कुसुम का पेड़ है तो उस 5 पेड़ से ही उसको 5 क्विंटल लाह पैदा होने लगा। अगर झारखंड में अगर इसका लाह का खेती का प्रचार प्रसार सही तरीका से किया जाए, 1 लाख बोर्ड का गठन हो जाए, 40,000 टन तक अगर बढ़िया से खेती किया जाए, तो केवल झारखंड में हो सकता है।